Assalamu alaikum. My name is Rimsha and I am a nutritionist. Today my topic is about dengue fever. What is dengue fever? What are the symptoms of dengue fever and how does the diagnosis of dengue fever is done? तो बेसिकली इस वीडियो में हमने 3 चीज़ों को डिस्कस करना है कि डेंगू फ़ीवर क्या होता है, डेंगू फ़ीवर की अलामात क्या हैं एंड डेंगू फ़ीवर की तशख़ीस कैसे मुमकिन है या तशख़ीस कैसे की जाती है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल to please subscribe my channel and press the bell icon so you can get all the notifications about this channel. I request you all again to please subscribe my channel, please. I need your support, guys. So if you don't support me, this will not motivate me to make videos for you that are very informational and very helpful for the audience that listen my videos. So I request you all again to please subscribe my channel. So before starting the video, let's summarize the 3 topics. Let's discuss the 3 topics that we will completely discuss in this video. तो 3 टॉपिक्स क्या हैं? 3 टॉपिक्स है व्हाट इज़ डेंगू फीवर, व्हाट आर द सिम्टम्स यानी कि डेंगू फीवर की अलामात क्या हैं एंड हाउ डज़ द डायग्नोसिस ऑफ डेंगू फीवर इज़ डन, कि डेंगू फीवर की जो तशख़ीस है वो कैसे की जाती है। तो लेट्स गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ डेंगू फीवर फर्स्ट. Dengue fever is a globally important arboviral infection transmitted by the Aedes genus of mosquitoes. तो डेंगू फीवर क्या है? डेंगू फीवर एक ग्लोबली इम्पॉर्टेंट आर्बोवायरल इन्फेक्शन है जो कि ट्रांसमिटेड होता है मॉस्किटोज़, मच्छरों की एक ख़ास जीनस है जिसे एडीज़ कहते हैं। सबसे पहले तो ये ज़हन से निकाल दें कि सारे मच्छरों से डेंगू होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत से लोगों को, बल्कि मोस्टली लोगों को पता है कि सब मच्छरों से डेंगू नहीं होता, बट फॉर द पीपल हु डोंट नो अबाउट दिस थिंग, मुझे उनको बताने दें। आई विल वांट टू नो देम पीपल। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि डेंगू फीवर जो है वह तमाम मॉस्किटोज़ से नहीं होता। इट्स फ्रॉम अ स्पेशल जीनस ऑफ मॉस्किटोज़। ये मच्छरों की एक ख़ास किस्म होती है जिससे कि एडीज़ जीनस कहते हैं। तो एडीज़ जीनस के जो मॉस्किटोज़ या मच्छर होते हैं उनसे डेंगू फीवर होता है और ये ग्लोबली इम्पॉर्टेंट आर्बोवायरल इन्फेक्शन है। ग्लोबली इम्पॉर्टेंट मीन्स ये पूरी दुनिया में इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो है एक आर्बोवायरल इन्फेक्शन है जो कि मॉस्किटोज़ से फैल रहा है और मॉस्किटोज़ की भी एक ख़ास जीनस है जिससे कि ये फैल रहा है। और आर्बोवायरल इन्फेक्शन क्या होता है? आर्बोवायरल इन्फेक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, बट वी विल नो गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ आर्बोवायरल इन्फेक्शन बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू आर टॉपिक। वी विल फोकस ऑन अ टॉपिक, बट लेकिन जो है वो आर्बोवायरल इन्फेक्शन की डेफिनेशन में से 1-2 वर्ड्स जो कि हमारी टॉपिक्स रिलेटेड हैं वो ये हैं कि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि मॉस्किटो से फैलता है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि डेंगू फीवर जो ट्रांसमिटेड होता है, जो कि ग्लोबली इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन है, ये सारे मॉस्किटोज़ नहीं है। ये एक मॉस्किटो की ख़ास किस जीनस है जिससे एक ख़ास जीनस से इस मॉस्किटो का जो है ताल्लुक़ है, उससे जो है ये डेंगू फीवर फैलता है। ये मोस्टली लोगों को पता है कि तमाम मच्छरों से जो है वो डेंगू फीवर नहीं होता। आई थिंक सबको ही पता है, बट फॉर द पीपल हु डोंट नो अबाउट दिस थिंग, I want to know this thing to the audience. मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ जिनको इस बात का नहीं पता कि मॉस्किटोज़ की जो है वो एक सब मॉस्किटोज़ से ये डेंगू फीवर नहीं होता। इट्स फ्रॉम अ स्पेशल जीनस ऑफ मॉस्किटोज़। तो हमें पता चल गया कि डेंगू फीवर क्या होता है। अब जो है वो आ जाते हैं इस तरफ के व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डेंगू फीवर, कि डेंगू फीवर के क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या हैं। देखें, अब जिस तरह के मैं हूँ, आज मुझे बुखार है बहुत ज़्यादा और आज ही मुझे बुखार हुआ है शदीद किस्म का, और मैं इस बुखार में वीडियो जो है अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आई डोंट नो वेदर इट्स डेंगू और वेदर इट्स नॉर्मल फीवर।
कुछ अलामात हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन में मुझे शो हो जाएंगी प्रॉपर, तो मुझे पता चल जाएगा ये डेंगू फ़ीवर है। या फिर मैं टेस्ट करवाऊँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये डेंगू फ़ीवर है। तो नॉर्मल फ़ीवर और डेंगू फ़ीवर जो है वो उसमें फ़र्क होता है। जो मौसमी बुखार होता है और जो डेंगू फ़ीवर होता है उसमें फ़र्क होता है। मोस्टली लोग जो है वो नॉर्मल बुखार को समझ लेते हैं कि ये एक डेंगू फ़ीवर है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर स्पेशल सिम्टम्स ऑफ डेंगू फ़ीवर दैट डिस्टिंग्विशेस normal fever from the dengue fever. So what are the symptoms of dengue fever? Let's focus on the symptoms of dengue fever first. And the first symptom of dengue fever is fever. As the name shows that it's a fever. क्या है, मैंने आपको बताया कि इसका जो सबसे पहली अलामत है डेंगू फ़ीवर की वो है बुखार। जैसे कि डेंगू फ़ीवर का नाम ही बता रहा है कि ये एक बुखार है, और तो सबसे पहली अलामत जो है वो डेंगू फ़ीवर की वो है फ़ीवर, यानी कि आपको बुखार हो जाता है। सेकंड सिम्टम जो है डेंगू फ़ीवर का वो है हेडेक, डैट यू फील पेन इन योर हेड, आपके सर में दर्द होती है। थर्ड सिम्टम जो है डेंगू फ़ीवर का वो है मियालगिया, जिससे कि हम कहेंगे मसल्स पेन, जैसे कि आप उर्दू में कह सकते हैं पट्ठों का दर्द। ठीक है, तो यू फील पेन इन योर मसल्स, आपके पट्ठों में दर्द होती है। तो कुछ ये डेंगू फ़ीवर की अलामत में से है कि आपके पट्ठों में जो है वो दर्द होगी। और अलामत कौन सी है डेंगू फ़ीवर की, उसको हम कहेंगे आर्थ्रैल्गिया, जिसका आर्थ्रैल्गिया मीन्स जॉइंट पेन, जॉइंट पेन मीन्स यू फील पेन इन योर जॉइंट्स, जिससे कि उर्दू में हम कहेंगे जोड़ों का दर्द। तो आपके पट्ठों में, आपके जोड़ों में दर्द होगी। और जो है वो सेकंड अलामत क्या है डेंगू फ़ीवर की, वो है स्किन फ्लशिंग, कि आपकी जो स्किन है वो रैश हो जाएगी। और नेक्स्ट अलामत जो है वो क्या है, ल्यूकोपीनिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अलामत ये है कि ल्यूकोपीनिया क्या है। ल्यूकोपीनिया is the condition in which there is reduction in the number of white blood cells of the body. So ल्यूकोपीनिया क्या है, ल्यूकोपीनिया में जो है वो आपकी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये भी अलामत है डेंगू फ़ीवर की। नेक्स्ट अलामत क्या है डेंगू फ़ीवर की, वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो नेक्स्ट अलामत डेंगू फ़ीवर की ये है कि आप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है कि आपकी जो बॉडी में प्लेटलेट्स हैं वो एबनॉर्मल हद तक जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, एबनॉर्मली लो हो जाते हैं। अ कंडीशन, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको मैं बता दूँ, अ कंडीशन वेयर एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स आर ऑब्जर्व, कि क्या होता है कि कंडीशन है जिसमें कि एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स को जो है वो देखा जाता है, कि आपकी बॉडी में जो है वो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। आम लोग से मैं बता रही हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट जो अलामत है डेंगू फ़ीवर की वो है हेमरेज किसे कहते हैं, हेमरेज कहते हैं ब्लीडिंग को। तो नेक्स्ट अलामत जो है डेंगू फ़ीवर की वो है हेमरेज। ठीक है, तो ये कुछ अलामात हैं डेंगू फ़ीवर की जो कि मैंने आपसे डिस्कस की। अब जो है मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ डेंगू फ़ीवर की अलामात को। सबसे पहली जो अलामत है जो कि बहुत से लोगों को पता है कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट अलामत है, जो कि मोस्टली लोगों को पता है, वो है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेटलेट्स रिडक्शन। ठीक है, क्या है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का तो नहीं लोगों को पता, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, प्लेटलेट्स की एबनॉर्मल जो है कमी वाक़या हो जाती है, या प्लेटलेट जो है कम हो जाते हैं। ये भी डेंगू फ़ीवर की अलामत है, और ये बहुत से लोगों को पता है कि डेंगू फ़ीवर में जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो कुछ लोगों में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं ज़्यादा, और कुछ लोगों में जो है वो कमी जो है वो इतनी शिद्दत एख्तियार नहीं करती। तो मेन जो कि इसका जो एक अलामत है जो कि बहुत से लोगों को पता है, वो यही है कि इसमें प्लेटलेट्स की जो है वो कमी हो जाती है डेंगू फ़ीवर में।
तो डेंगू फीवर में जो है वो क्या होगा कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें कि एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में देखे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि दूसरी अलामत इससे ही लिंक है, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है क्या है कि इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आम लफ्ज़ में बताएं तो क्या होगा कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं वो कलरलेस ब्लड सेल्स होते हैं जो कि आपके ब्लड के क्लॉट को बनाने में हेल्प करते हैं। तो प्लेटलेट्स हैं कलरलेस ब्लड सेल्स हैं जो कि आपके ब्लड को जमाने में मदद करते हैं। जब ये कम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा तो आपके जो जिस्म में खून है वो नहीं जमेगा और उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी वजह से डेंगू में प्लेटलेट्स जो कम होते हैं, इसकी वजह से ही डेंगू की जो अलामत है हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग और स्किन रैश, इसी वजह से होती है। इसकी मेन जो वजह है, इसकी जो मेन इसका जो बैकग्राउंड है वो एक ये भी है कि इसमें प्लेटलेट्स जो कम होते हैं ना, इसी वजह से आपकी बॉडी में स्किन रैश और आपकी बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी की वजह से आप अगर किसी को डेंगू नहीं है, अगर किसी को प्लेटलेट्स की कमी है तो भी उसको स्किन रैश और उसका हेमरेज होगा। क्योंकि जो उसका प्लेटलेट्स का काम है वो ब्लड को जमाना है। तो जब ब्लड जो है वो नहीं सही जमेगा, प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉट में, तो जब आपका खून नहीं जमेगा तो क्या होगा कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और वो ब्लीडिंग जो है वो आपकी नोज़ ब्लीड भी हो सकती है, आपकी नाक से खून निकल सकता है, आपकी ये जो गम्स होते हैं इनसे ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी यूरिन में ब्लड आ सकता है, आपको मेंस्ट्रुअल जो आपकी ब्लीडिंग है वो ज़्यादा हो सकती है, और आपको कट ये जो ब्रूजिंग वगैरह, ब्रूजिंग किसे कहते हैं, रैश टाइप, इसको ब्रूजिंग को आप छोड़ दें। मैं आम लफ्ज़ों में जो ऑडियंस है उसको बता दूँ कि स्पेशल आपकी स्किन के नीचे ना ऐसे लगता है जैसे ना रैश हो गया, खून सा ना जम सा गया, यानी कि खून के आप ब्रूजिंग को छोड़ें, आपको मैं ये बताती हूँ कि आपकी जो स्किन है वो स्किन के नीचे ना ऐसे लगता है जैसे ना ब्लड के ना ज़रे। तो ये जो है ये किस में होता है, ये प्लेटलेट्स की कमी की वजह से होता है, या ज़रे फील होते हैं, या फिर जो है वो क्या होता है कि आपकी ब्लीडिंग जो है वो अंदर स्टार्ट हो जाती है, या फिर क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो रैश हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो होती हैं प्लेटलेट की कमी की वजह से। और ये प्लेटलेट्स जो है क्योंकि उसका काम है ब्लड को, उसका हेल्प करता है ब्लड क्लॉट में, तो प्लेटलेट्स की जब कमी होगी तो क्या होगा कि ब्लीडिंग भी होगी, रैश भी होगा, और जो है वो हेमरेजेस भी होंगे। तो क्या होता है कि स्किन रैश भी हो जाएगी। तो क्या होता है कि प्लेटलेट्स क्योंकि डेंगू फीवर में कम हुए होते हैं, इसी वजह से हमें इसकी मेन वजह जो है वो ये भी है कि क्योंकि प्लेटलेट्स हमारे डेंगू में कम हुए होते हैं, इसी वजह से हमारी जो है वो क्या होता है ब्लीडिंग भी होती है, हेमरेजेस भी होते हैं, और हमें स्किन रैश भी होती है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें स्किन रैश हो रही है और हमें जो है वो क्या कहते हैं हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। ये लोग परेशान हो जाते हैं कि डेंगू में ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसकी एक मेन वजह ये भी है कि प्लेटलेट्स कम होते हैं, क्योंकि प्लेटलेट ने खून को जमाने में हेल्प करना है। तो प्लेटलेट्स इतने कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको हेमरेज भी होगा, आपको स्किन रैश भी होगा, आपको ब्रूजिंग भी होगा, तो और आपको जो है वो ब्लीडिंग भी होगी। ठीक है, ये पता चल गया आपको सारा। तो सिम्टम्स में क्या है इसको समराइज़ करते हैं। सर में दर्द है, अब तो मुझे याद हो गया। तो ये है कि थोड़ी मेरी आवाज़ जो है वो आपको भूली हुई शायद इस ऑडियो में फ़ील हो, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ बुखार है और बार बार मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे ऑडियो से बन नहीं पा रही। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपने जो ऑडियंस है उनके लिए ज़रूर बनानी है। तो ये जो सांस मेरा फूल रहा है इसको प्लीज़ आप इग्नोर कर दें आज इस वीडियो में, क्योंकि मेरी तबीयत वाकई बहुत ख़राब है और मुझे सेकेंडली बार बार बनानी पड़ रही है, क्योंकि मुझसे जो है वो मेरा जो है ना टेम्पो नहीं बन पा रहा। कुछ ना कुछ वजह हो रही है, पता नहीं क्या हो रही है कि वीडियो जो है वो बन नहीं पा रही सही। खैर, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सांस भी फूला है, तबीयत नहीं ठीक, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो क्लिनिकल फ़ीचर्स जो हैं उसके डेंगू के उसकी जो अलामात हैं डेंगू के, उसमें फ़ीवर है, हेडेक है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, स्किन रैश है, और वाइट ब्लड सेल की कमी है, प्लेटलेट्स की कमी है, और हेमरेज है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ अलामात हैं जो कि डेंगू फीवर के मैंने आपको समराइज़ करके बता दी, और आपको मैंने प्लेटलेट्स जो है जो कम होते हैं और उससे स्किन रैश होती है और हेमरेज होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं कि क्या कहते हैं कि डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स जो हैं वो क्या हैं। डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स यानी कि डायग्नोस्टिक इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट डेंगू का कैसे किया जाता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट डेफिनेटली आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही वो आपका, या आप किसी लैब में जाएंगे तो आपका टेस्ट करेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा आपको डेंगू है कि नहीं है। लेकिन 2-3 तरीके जो थे वो मेरे नज़रों से गुजरे, जो कि मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। और वायरल कन्फर्मेटरी टेस्ट इंक्लूड डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन।
एंटीजन, वो वायरल एंटीजन को देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड को देखते हैं, को डिटेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं सही तरह। इसको आम लफ्ज़ों में बताऊँ, उसको जो है ना उसकी निशानदेही करते हैं, उसको सही तरह देखते हैं, आम लफ्ज़ों में बता रही हूँ। और सीरोलॉजी, ये 2-3 जो हैं वो इसकी जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट में इंक्लूड हुआ है कि इनकी 2-3 चीज़ें हैं जो कि इसकी डिटेक्शन करते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपको डेंगू फीवर है या नहीं है। तो ये 2-3 प्रोसेस थे जो मेरे नज़रों से गुजरे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ऑडियंस के साथ ज़रूर बताऊं कि कन्फर्मेटरी टेस्ट इंक्लूड डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन और न्यूक्लिक एसिड एंड सीरोलॉजी। तो वायरल एंटीजन या न्यूक्लिक एसिड और सीरोलॉजी की डिटेक्शन जो है वो आपको बताती है, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट में जो है वो शामिल होती है। कि कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो शामिल करती है कि आपने वायरल एंटीजन की डिटेक्शन करनी है, न्यूक्लिक एसिड की डिटेक्शन करनी है और सीरोलॉजी। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसकी डिटेक्शन है, और ये जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट जो डेंगू का है उसमें ये होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको डिस्कस किया, और कुछ भी आपने मुझसे पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।